नमस्कार। खबर मैनपुरी के करहल से है। करहल नगर के के साइंटिफिक इंटर कॉलेज में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन शक्ति फेज 5 के तहत एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मैनपुरी श्री राहुल मिथास द्वारा किया गया। उनके साथ करहल थाना प्रभारी निरीक्षक महाराज सिंह भाटी, चौकी प्रभारी सतीश कुमार सिंह तथा मिशन शक्ति की जिला कोऑर्डिनेटर श्रीमती रूपा सिंह मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत कर अतिथियों का अभिनंदन किया गया। इसके बाद मिशन शक्ति अभियान पर आधारित लघु नाटिका और नारी सशक्तिकरण पर प्रेरक भाषण दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक राहुल मिथास ने छात्राओं को महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। राज्य सरकार की ओर से 1090 और 112 जैसी हेल्पलाइन सेवाएं 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं। उन्होंने छात्राओं को साइबर अपराधों से बचाव के लिए सतर्क रहने और किसी भी प्रकार की घटना की तुरंत सूचना पुलिस को देने की सलाह दी। वहीं मिशन शक्ति की जिला कोऑर्डिनेटर श्रीमती रूपा सिंह ने कहा कि हर बेटी, हर बहन, हर मां को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर महिलाएं समाज में अपनी अलग पहचान बना सकती हैं। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर सुभाष यादव, निर्देशिका सुमन यादव, प्रधानाचार्य सी.पी. यादव, उपप्रधानाचार्य सुनील पांडे सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस दौरान छात्राओं ने मिशन शक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक जागरूकता रैली भी निकाली। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान मिशन शक्ति का यही अभियान जैसे जोशीले नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। कार्यक्रम का संचालन उपप्रधानाचार्य सुनील पांडे ने किया और अंत में विद्यालय के प्रबंधक इंजीनियर सुभाष यादव ने मुख्य अतिथि राहुल मिथास सहित सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इस प्रकार मिशन शक्ति फेज 5 का यह आयोजन छात्राओं के जीवन में जागरूकता और आत्मविश्वास का नया संचार लेकर आया। मेरा नाम महाराज सिंह भाटी है और मैं थाना करहल का प्रभारी निरीक्षक हूँ। आज मिशन शक्ति फेज 5 के तहत हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वर्ष 2020 में सरकार द्वारा महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई थी। उससे पहले थाने में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि कोई महिला अगर थाने जाती है तो उसकी समस्या महिला पुलिस द्वारा ही सुनी जाए। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती थी कि महिलाएं जाती थीं और वो अपनी पूरी बातें पुरुष को नहीं बता पाती थी, जिस कारण सही से न्याय नहीं मिल पाता था। जब महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था हुई तो उसमें महिला पुलिस अधिकारी बैठने लगे। वही महिलाओं की समस्याएं सुनती थी, वही उनकी FIR लिखती हैं और सारी कार्रवाई वही कराती थी और महिलाएं भी उसमें अपनी समस्याएं बता सकती थी। तो हेल्प डेस्क को ही फिर दूसरा नाम मिशन शक्ति दिया गया। ये प्रति वर्ष इसका आयोजन होता है और ये 2020 से चल रहा है, तो इस 2025 में अभी इसका फेज 5 है। तो इसके लिए अब हर थाने पर, पूरी यूपी में हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना की गई है, जिसमें सभी के लिए अच्छी व्यवस्था है, बैठने के लिए व्यवस्था है, पानी पीने की है। अगर कोई किसी के साथ कोई बच्चा है और उस समय वो साथ में है तो उसके लिए खेलने के लिए भी एक अब शिशु कक्ष की व्यवस्था की गई है। तो उसमें कुछ खिलौने भी हैं कि बच्चे वहाँ खेल सकते हैं और महिला अधिकारी जो वहाँ बैठती हैं वही आपकी समस्याएं सुनेंगी, आपकी FIR करेंगी और आपको सरकार की सभी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे। और अब कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि महिलाएं जाएं और उनकी कोई बात सुनी ना जाए। तो सभी से हमारा ये अनुरोध है कि आप अपने घर में भी ये चीज़ बताएं कि थानों में जो है मिशन केंद्र की व्यवस्था की गई है और वहाँ पर महिला अधिकारी बैठते हैं। महिला अधिकारी आपको सारे अधिकारों के बारे में जानकारी देंगे और आपकी FIR और अन्य कार्रवाई में सभी में सहयोग करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा आपको बताऊंगा कि इससे पहले भी हमारे जनपदों में ऑपरेशन जागृति नाम से भी एक अभियान चला था। उसके तहत भी हम स्कूलों में, हर गाँव में गए थे और सभी को अवगत कराया था, जिसमें कई हमारे बिंदु थे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि महिलाओं को आगे कर झूठे मुकदमे ना लिखवाए जाएं। तो सभी बच्चे हैं
मैं आपको भी ये अवगत कराऊंगा कि अपने घर में भी अपने पिताजी भाई सबको इस चीज़ से अवगत कराएं कि महिलाओं को मोहरा बना के कोई झूठे मुकदमे ना लिखवाए जाएं। आपके घर में अगर किसी खेत को लेकर, नाली को लेकर कोई झगड़ा हो जाता है और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए महिलाओं को आगे कर देते हैं कि महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की, उसमें नाबालिग बच्चियों को भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उस चीज़ का परिणाम नहीं पता होता कि आगे चल के कितनी समस्याएं आती हैं। एक तो आप पहले ही झूठा मुकदमा मिशन शक्ति का क्या पूरा कार्यक्रम और क्या टिप्स दिए बच्चों को? मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत थाना क्षेत्र करहल में एसके पब्लिक स्कूल में आज तमाम बालिकाएं और महिलाएं और टीचर्स और अभिभावकों के साथ में मिशन शक्ति से रिलेटेड सारी जानकारियां उनको दी गई थी और सब बच्चों ने आज एक रन फॉर एम्पावरमेंट की एक रैली भी निकाली है और बच्चों को, महिलाओं को, बालिकाओं को मिशन शक्ति से रिलेटेड जो भी जानकारियां थी, जो भी सरकारी योजनाएं उनकी उन्नति और उनके डेवलपमेंट के लिए है, उसकी जानकारी दी गई है और बच्चों ने और यहाँ पे सभी लोगों ने इस पूरे मिशन को, सरकारी स्कीम को सराहा है और इस बात के लिए भी कहा है कि हम सरकारी हर नीति में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और इस प्रकार की सारी जानकारियों की जो भी लाभप्रद चीजें हैं उसका वो लाभ भी उठाएंगे। रैली भी निकाल रहे बच्चे। हाँ, ये जागरूकता रैली है जिसमें बच्चे और टीचर्स और तमाम अभिभावक जो हैं वो भाग ले रहे हैं और मिशन शक्ति की जो जानकारियां हैं उसे आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अरे इस मिशन शक्ति से क्या क्राइम में कुछ प्रभाव पड़ा है? देखिए, महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित क्राइम और उसकी इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाने का कार्य इस मिशन में किया जा रहा है। मिशन और जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है, तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम होंगे। थैंक यू सर।